नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण खबर एमपी। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। चूना भट्टे में हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। भट्टे में काम करने वाले कर्मचारियों ने लूट के इरादे से की थी मैनेजर की हत्या। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में कुठला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुठला पुलिस द्वारा 2 दिन पूर्व हुए जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया है। ज्ञात हो कि दिनांक 20/6/2024 को समनू विश्वकर्मा पिता सुंदरलाल विश्वकर्मा उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम मुडेहरा थाना बड़वारा की हत्या कर उनका शव ग्राम कचगवा स्थित सिमको लाइन कंपनी के चूना भट्टे में डाल दिया था। इस वारदात के बाद पुलिस को एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कर शव को स्थानीय लोगों व फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने के बाद चूना भट्टे के अंदर से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकलने में सफलता मिली थी। शव को बाहर निकलने पर वह लगभग जल चुका था और शव किसका है पहचान में नहीं आ रहा था। मौके पर उपस्थित तीरथ विश्वकर्मा ने बताया कि उसके बड़े पिताजी समनू विश्वकर्मा भट्टे में नहीं हैं और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। गुरुवार का दिनों भट्टे में छुट्टी का होता है, जो घर पर भी नहीं पहुंचे हैं। तीरथ विश्वकर्मा को जले हुए शव को दिखाकर पहचान करने के लिए बोला गया, जिसने बदन पर पहनी हुई अंडरवियर के आधार पर शव को अपने बड़े पिता समनू का होना बताया। तीरथ विश्वकर्मा ने बताया कि उसके बड़े पिता सिमको लाइन कंपनी में करीब 25 वर्षों से कैशियर का काम करते थे तथा कंपनी के कमरे में ही रहते थे और सप्ताह में 1 दिन घर आते थे। मेरे बड़े पिता को किसी ने मारकर जलते हुए चूना भट्टा में डाल दिया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में अवगत कराया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर घटना स्थल को तत्काल सील किया गया। घटना की देहाती नालसी लेखकर थाना कुठला में असल अपराध क्रमांक 529/24 धारा 302-201 भादवी का अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जलते हुए भट्टे में सिमको लाइन कंपनी के मैनेजर समनू विश्वकर्मा की हत्या के सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच करते हुए कुठला पुलिस को मुखबिरों के द्वारा कुछ अहम सुराग हासिल हुए। जब उन सुरागों की तफ्तीश की गई तो ज्ञात हुआ कि चूना भट्टा में काम करने वाले मजदूरों की संलिप्तता पर संदेह हुआ, जिसके आधार पर संदेही आशीष सिंह ठाकुर, विनोद सिंह, रंजीत सिंह उर्फ गोलू, सनम सिंह से हिकमत अमली के साथ लगातार पूछताछ करने पर आशीष सिंह के द्वारा अपने अन्य साथी विनोद सिंह, रंजीत सिंह उर्फ गोलू, सनम सिंह के साथ घटना घटित करना बताया। लिहाजा आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर आरोपी विनोद से तिजोरी की चाबी, विनोद के पेंट से एवं आशीष के घर से नकदी 60,000 रुपए एवं हिसाब किताब का रजिस्टर बरामद किया गया है। शेष 20,000 रुपए आरोपी गोलू ने अपनी मां ब्रजरानी को दे दिए थे। आरोपी रंजीत सिंह उर्फ गोलू की मां ब्रजरानी से 20,000 रुपए जब्त होना शेष है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। उक्त मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा, थाना प्रभारी कुठला निरीक्षक अभिषेक चौबे, उप निरीक्षक विनोद सिंह, सहायक उप निरीक्षक रवि शुक्ला, प्रधान आरक्षक रामेश्वर, अजय यादव, नरेंद्र पटेल, शिवशंकर दुबे, ताहिर खान, राहुल मिश्रा, सुनील पांडे, भगवत चौधरी, आरक्षक पुष्पेंद्र त्रिपाठी, मनोज सिंह राजपूत, सतेंद्र सिंह, आशुतोष यादव, विजय प्रजापति, हर्षुल मिश्रा, मंसूर हुसैन व अन्य स्टाफ एवं साइबर सेल टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चीफ एडिटर अज्जू सोनी। देखिए, निश्चित रूप से आप ये सही सवाल कर रहे हैं कि इस प्रकार से एक वृद्ध व्यक्ति जो कि 25 सालों से उस कंपनी में काम कर रहा था और उसकी अचानक से हत्या और पुनः उसकी बॉडी को चूना भट्टे में निर्मम तरीके से जलाने की जो वारदात कुठला थाना के कछवा गांव के चूने भट्टे में हुई है, सिमको लाइन कंपनी में हुई है, निश्चित रूप से दिल दहलाने वाली घटना थी। और पुलिस के अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें, परसेप्शन की बात करें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को हमने और हमारी पूरी टीम ने स्वीकार किया और हमने कुछ ही घंटों में इस वारदात का खुलासा किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैनेजर विश्वकर्मा जी थे, जो इस घटना में मृतक हैं, उनके द्वारा हर हफ्ते मजदूरों को पेमेंट किया जाता था और इस बात की जानकारी इन आरोपियों के पास थी। ये जो 4 आरोपी हमने पकड़े हैं, जो कि उसी भट्टे के इर्द गिर्द रहते हैं सालों से, इसके परिवार वाले और ये स्वयं भी उसी भट्टे में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अपनी लालच के कारण,
अपनी कहते हैं आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण इसने इस घटना को कारित किया है। और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इन्होंने चोरी करने के उद्देश्य से, विश्वकर्मा जी के तिजोरी में चोरी करने के उद्देश्य से जो पैसे वहाँ पे रखे हुए थे उसको निकालने के उद्देश्य से उसके कमरे में प्रवेश किया। जब विश्वकर्मा को यह पता चला कि हमारे कमरे में कोई प्रवेश कर गया है, तो वो कमरे में जब अंदर गए तो इन्होंने लगातार उसके ऊपर डंडे से हमला किया, खदेड़ के भी उसको डंडे से पीटा है और उसकी निर्मम हत्या कर दी है। हत्या करने के उपरांत विश्वकर्मा जिस बिस्तर पे सोते थे उसी बिस्तर से इसको लपेट करके उसकी बॉडी को ऊपर चिमनी के पास ले जा करके, भट्टे की चिमनी के पास ले जा करके उसको फ्लेम में डाल दिया गया। और जैसा आप सभी को पता है कि उनकी बॉडी जो है क्षत विक्षत हालत में, अधजली, बिल्कुल जली हुई हालत में हमें प्राप्त हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। हमारी एफएसएल की टीम, हमारी फिंगरप्रिंट की टीम, हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे माइक 2, माइक 3, हमारे सभी टीआई, हमारी साइबर की टीम, इन लोगों ने अथक प्रयास करते हुए, और आप देख रहे हैं कुछ ही घंटों में हमने इस घटना को क्रैक किया है, जो कि एक बेहद संवेदनशील, बेहद गंभीर, बेहद निर्मम और अमानसिक प्रकार की घटना थी। और इस घटना में सफलता प्राप्त करने के लिए, इस घटना में त्वरित कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा इस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। सर, हत्या का मेन कारण चोरी था क्या? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि विश्वकर्मा जी की तिजोरी में जो पैसे रखे हुए थे, उस पैसे को चोरी करने के उद्देश्य से ही इन बदमाशों ने उनके कमरे में प्रवेश किया था। यद्यपि चूंकि विश्वकर्मा जी को ये जानते थे और चाबी विश्वकर्मा जी के ही पास था, तो ये डिटरमाइंड होके गए थे कि अगर विश्वकर्मा जी ने कोऑपरेट नहीं किया तो हम उनकी हत्या कर देंगे। और यही कारण रहा कि जैसे ही विश्वकर्मा जी कमरे में घुसे हैं, उनसे न तो इन्होंने कोई बात की है, सीधा उनके साथ हाथापाई करके डंडे से उसके ऊपर प्रहार करना शुरू किया और उनकी हत्या कर दी। अपराधियों के पास से कितनी नकदी जब्त हुई है सर? अपराधियों के पास से अभी जो मुख्य आरोपी है आशीष, उसके पास से 60,000 रुपये बरामद हुए हैं और मेमोरेंडम के आधार पर उसकी माता से 20,000 रुपये अभी प्राप्त करने के लिए हमारी टीम गई हुई है, क्योंकि आशीष ने एक्सेप्ट किया है कि उसने अपने परिवारजन को वो पैसे दे दिए थे। सर, ये कौन लोग थे सर, और इनके अलावा और भी कितने आरोपी हैं सर? मैंने आपको बताया कि इस घटना में टोटल 4 आरोपी हैं। चारों आरोपी और उसके परिवार के लोग उसी भट्टे के इर्द गिर्द कचगवा गाँव में रहते हैं। एक ही समाज के चारों आरोपी हैं। आरोपी 18-19 साल से लेकर के 35 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। सभी एक दूसरे से संबंधित है, रिश्तेदार हैं। तो सर, ये योजना जो है कई दिनों से बना रहे थे कि मतलब अचानक? नहीं, ये योजना इन्होंने बुधवार को, यानी घटना जिस रात्रि को कारित हुई है उसी के शाम को इन्होंने ये योजना बनाई है। क्या सर, ये कंपनी के कर्मचारी हैं? मैंने ये सवाल का उत्तर पहले ही दे दिया है कि ये जो हैं उसी कंपनी के कर्मचारी हैं, उसके परिवार वाले भी उसी कंपनी में काम करते हैं।